221 प्रश्न देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मीन्स जो देखने वाला है, ठीक है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बताइए। ठीक है, तो ये तो चिमनी रही, तो चिमनी ये डिजाइनदार बना रखी है, कोई ज़रूरी थोड़ी हमने सीधे सीधे बनाएंगे। ठीक है, ये तो जितनी ये प्रेक्षक की ऊंचाई है उसके समांतर दो लाइनें ये खींच लेंगे, और जो उसका उन्नयन कोण है तो भाई जितनी भी है क्षैतिज लाइन है, ये मतलब सोती हुई लाइन है, मैंने बताया नहीं पड़ी लाइन, तो जो सोती हुई लाइन है उसी से हम देखेंगे। बहुत सारी लाइनें खींच सकते, तो हमें जितनी इसकी ऊंचाई है उसके पैरेलल हमने ये इसके पैरेलल एक क्षैतिज लाइन हमने खींच दी, जो क्षैतिज स्तर से ये 45 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, चलिए बोर्ड पर करते हैं सवाल अब। हाँ देखो, मैंने सवाल लिख लिया है यहाँ पर भी। उदाहरण नंबर 3, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये तो मैंने चिमनी बनाई है यहाँ पर, और प्रेक्षक ये है। जैसे जैसे सवाल हम पर 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है ये CD, और कितना ऊंचाई है इसकी 1.5 मीटर। ठीक है, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो ये चिमनी है 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ये आराम से यहाँ पर ऐसे करके खड़ा है। ठीक है, और किसको देख रहा है? चिमनी को देख रहा है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो देखो भाई ये चीज़, ये लाइन तो इसमें नहीं दी है। ठीक है, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ना 28.5, तो व्यक्ति तो ये खड़ा है, प्रेक्षक मीन्स देखने वाला, तो ये खड़ा है वो तो। ठीक है, ये खड़ा है यहाँ पर इस तरह से, तो इसको देख रहा है प्रेक्षक। लो मैंने बना दिया हल्का सा, देखो, तो उसकी आंखों से तो उन्नयन कोण ये बनेगा। तो उन्नयन कोण बनाने के लिए हमें एक आधार लाइन अर्थात सोती हुई लाइन, जैसी ये लाइन है वैसी लाइन है, हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम इसको खींच लेते। तो ये हमने एक सोती हुई लाइन खींच ली। समझ में आगे होगी? सोती हुई मतलब क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लाइन से ही उन्नयन कोण ऊपर की तरफ उठता है। तो ये वाला कोण उठा ऊपर की तरफ ऐसे करके, उन्नयन नयन हमने ऊपर कर दी। ठीक, ये बात पहले से जानते हैं आप। ये हो गया आपका 45 अंश कोण। अब देखिए 1.5 ये है। ठीक है, तो 1.5वीं दूरी ये ही तो होगी, क्योंकि हमने ठीक इसके समांतर ही खींचे, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर है, तो 1.5 मीटर ऊंचा होगा ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये मान लिया हमने E, क्या है ये E, तो AE हो गया ये। अब देखें जब 1.5 ये है तो 1.5 है, तो 28.5 मीटर ये है, तो 28.5 मीटर ये भी तो होगा। सही है, क्योंकि ये इसके समांतर है। तो जो जो चीज़ दी है वो चीज़ अब हम लिख रहे हैं। क्या माना क्या चीज़ माना? प्रेक्षक कौन सा है? माना प्रेक्षक कौन सा है? CD बराबर 1.5 मीटर। और चिमनी क्या है? चिमनी की ऊंचाई कौन सी हो गई? AB निकालनी है हमें ये। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ दी है BC बराबर किसके है? DE के है, अर्थात ये कितनी है? 28.5 मीटर। ठीक है, और उसी तरह से CD बराबर है EB, और ये कितना है? 1.5 मीटर। मैंने लिख दिया सुविधा की तरह। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल के लिए। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है इसमें ADE। देखिए यहाँ 45 अंश का कोण है, और मैं जल्दी से बताऊं, जब भी किसी भी त्रिभुज में 45 अंश का कोण दिया हो और हमसे इस जो परपेंडिकुलर लाइन है और इसके बीच में कोई संबंध पूछा जाता है, तो हम बहुत जल्दी निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, मान लिया ये दे रखी है 10 और ये दे रखी है इसकी हाइट पूछो कि एक मकान है, एक पॉइंट से 45 अंश कोण बनाता है, तो इस मकान की ऊंचाई बताओ। तो जितनी ये दूरी होती है ना उतनी ही ये ऊंचाई होती है। बहुत जल्दी एक सवाल आता है बहुत बार बहुविकल्पीय में। ठीक है, कि एक पेड़ है, उस पेड़ की जड़ से एक पॉइंट का 45 अंश का उन्नयन कोण बनाता है, तो उस पेड़ से लेकर पॉइंट तक के बीच की दूरी दे रखी है, तो इस पेड़ की ऊंचाई बताओ। तो हमें डरना नहीं है, एकदम जितनी है उतनी बता देते हैं। बहुविकल्पीय के सवाल की बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं। हम करके देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो आगे करते हैं। हमें अगर AE निकल जाए तो हम AE में EB और जोड़ देंगे, वो टोटल हमारी
चिमनी की ऊंचाई निकल जाए। क्लियर? वही चीज़ स्टार्ट करते हैं अब सवाल को। त्रिभुज कौन सा बनाए? त्रिभुज कौन सा है भाई? समकोण त्रिभुज में देखेंगे, जब भी देखना हमें समकोण त्रिभुज में देखना है। ए डी ई, तो ये वाला कोण हम क्या दे रखा है? उन्नयन कोण दे रखा है। ये लिख दो यहाँ पर, ए डी ई बराबर 45 अंश, और ये क्या है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है, 45 अंश। चलो स्टार्ट करते हैं। ए डी ई में, चलो भाई समकोण त्रिभुज है ये, इसलिए हम इसका स्टार्ट, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति इसी में हम लगाएंगे। क्या है देखो, हमें चाहिए ये भुजा इतनी, ए ई चाहिए, तो ए ई बटे ये, तो ये है क्या? लंब, और ये क्या है? आधार है ना। ये कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? ये लंब, और ये क्या बची? आधार। ये कर्ण है ही, तो फिर हम लंब बटे आधार में तो संबंध देखेंगे। तो क्या होता है लंब बटे आधार? बताओ भाई, लंब बटे आधार, ये तो हम पहले से जानते हैं। त्रिकोणमिति लगाएंगे अब, 8 वाली प्रश्नावली 8 चल रही है अब इस टाइम, ठीक है। जब तक लिखना था तब तक लिख दिया। ये होता है tan थीटा का मान, ठीक है। और थीटा की वैल्यू हमारे पास है ही, क्या है थीटा की वैल्यू? 45 बराबर लंब कितना है? लंब है हमारे पास ए ई, और आधार कितना है? 28.5। देखो 45 की वैल्यू हमें याद है, कितनी है? 1 होती है tan 45 का मान, और ए ई बटे 28.5, इसकी गुणाई तो करेंगे इसमें, अब गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा? ए ई बराबर 28.5 गुणा 1, या ए ई बराबर 28.5 मीटर। ये दूरी आ गई आपकी ए ई। तो कुल ऊंचाई बताओ, चिमनी की कुल ऊंचाई। चिमनी, मीनार, मंदिर, पेड़ सब ऐसे निकलने। चिमनी है ना, ये चिमनी की ऊंचाई बताओ भाई, ऊंचाई कौन सी है? ए बी। तो ए बी जब बनी, जब इसमें ए ई में हमने ई बी और जोड़ दिया, सही है। तो ए बी बराबर कितना हो गया? बहुत सरल सवाल है। ए ई कितना है? ए ई लाई निकाल के हम अभी 28.5 प्लस ई बी कितना है? 1.5, कुल मिलाकर 1.5, ये है 28.5, ये 28.5 रुपये, 1.5 रुपये कितना हो गया? 30 हो गया, 30 मीटर। ये आपकी चिमनी की ऊंचाई आ गई, अर्थात चिमनी की ऊंचाई ये आ गई। यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए अगला उदाहरण कर लेते हैं, क्या आएगा। हाँ देखिए, उदाहरण नंबर हम 4 नंबर देख रहे हैं, और 221 पृष्ठ है ये, ठीक है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, 45 अंश। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। देखिए ये भवन बना दिया, ठीक है। ये भवन आपको बनाना जरूरी नहीं है इस तरह से भवन पूरी बिल्डिंग बनाई जाए, बस एक संकेत होता है। ए बी एक भवन है, उसके ऊपर एक झंडा लगा है ये बी डी, ठीक है। तो ये दूरी है, एक पी पॉइंट थोड़ा दूर है, कितना दूर है भवन से ये देखना है, ओके। अब ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, मैं चित्र वहीं आकर के समझाता हूँ। देखो ये घबराना नहीं है, देखो 30 अंश का जो कोण बना है वो नीचे वाले हिस्से से बना है, अर्थात भवन से बना है, और भवन के ऊपर जो झंडा लगा है वो बड़ा कोण होगा। तो छोटा कोण 30 अंश है, बड़ा कोण 45 है। तो इधर से उन्नयन कोण ये है, और एक उन्नयन कोण 45 अंश का। चलिए बोर्ड पे ही समझते हैं, ओके। देखिए ए बी भवन है, फिगर मैंने बना लिया है। ये भवन बनाना आवश्यक नहीं है, इस तरह से बिल्डिंग बनाते फिर रहे हैं हम इस तरह से, ठीक है। हमें तो लाइन चाहिए, हमें संकेत चाहिए। तो ये ए बी भवन हो गया, और बी डी क्या है? इसका फ्लैग है ऊपर, भवन के ऊपर। एक मंदिर हो गया, मंदिर के ऊपर फ्लैग है। कोई टावर हो गया, टावर के ऊपर फ्लैग है। मतलब कोई भी चीज़ इस तरह से हो सकती है, सबका संकेत इसी तरह से आएगा निकल के, ओके। तो भवन बनाते फिरने कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह से भवन बनाए हम, समझ में, डिजाइन इसमें टाइम ख़राब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ए वी क्या है? एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। ये 10 मीटर ऊंचाई। तो मेन उद्देश्य निकालने का इसका ये है, एक पी पॉइंट है
इस भवन से इतनी दूर, कितनी दूर है इस बात को भी ज्ञात करना है। इस P पॉइंट से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये हो गया उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण जब निकलेगा तो वो तो इधर से निकलेगा, इस क्षैतिज सोई हुई मतलब लेटी हुई, नींद आ रही ना इस लाइन को, क्षैतिज लाइन बताया ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से ही तो बनाएगा कोण। तो उन्नयन कोण हमेशा ऐसे बनता है, ध्यान रखा। तो कितना अंश दिया है, 30 अंश दिया है। और फिर इसी पॉइंट से फ्लैग के मतलब जो झंडा है उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से चलो भाई फ्लैग की तरफ लगाओ। तो ये झंडे का जो कोण है वो कितना दिया है, वो दे रखा है आपका 45। तो यहाँ से चलेंगे तो ये 45 है, ठीक है, ये 45 हो गया। तो पूरा एक त्रिभुज तो ये बना आपका, क्लियर। और एक त्रिभुज बनेगा ये, हमेशा समकोण त्रिभुज को ही ध्यान दें। समझ में आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना, हमें BD ज्ञात करना, झंडे की ऊंचाई, और ये वाली चीज़ ज्ञात करनी है। समझ गया, ये वाली चीज़ ज्ञात करनी है और एक ये चीज़ ज्ञात करनी है। देखो मैं इस समय स्टार्ट कर रहा हूँ सवाल, और हम PA बताना है और DB बताना है। मान ले रहे हैं क्या क्या चीज़ है, देखो मानो बताओ, माना भवन कौन सा है, माना AB भवन है, भवन जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी दी है, 10 मीटर, ठीक है। और भवन से PA तक की दूरी हमें निकालनी है। और झंडा कौन सा है, दंड, ध्वज दंड है BD, ये भी हमें ज्ञात करना है। और एक कोण दिया है, देखो दो कोण दे रखे हैं उन्नयन कोण, एक तो दे रखा है BPA बराबर 30 अंश, दो उन्नयन कोण है ये, उन्नयन कोण, ठीक। और दूसरा कोण कौन सा दिया है उन्नयन कोण, DPA वो दे रखा है 45 अंश, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट क्या काम करता है, 45 लिख दिया, 30 वहाँ लिख दिया। तो भाई बड़ा कोण है, बड़ा कोण तो बड़ा है, 30 से बड़ा है ना 45, तो छोटा 30 है, बड़ा 45 है। इस तरह से ही सेंस लगा लो चाहे। यह जैसे शब्द पढ़ रहे हैं कि बिंदु P से मकान के शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ऐसे, और फिर झंडे के शिखर का उन्नयन कोण है कितना, 45। तो वैसे भी निकाल लो, चाहे जैसे समझ में आए। स्टार्ट करें सवाल। अब स्टार्ट करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा त्रिभुज हम ले रहे हैं। जब भी त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा मैं बता रहा हूँ, दो त्रिभुज हैं, देखो समकोण त्रिभुज। एक तो है हमारे पास, एक है PAB। अब की बार मैं समकोण त्रिभुज को बीच में लिख रहा हूँ। एक तो हम लगाएंगे ये, और दूसरा त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज, एक है हमारे पास PAD। देखो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, बस दोनों, जब भी दोनों त्रिभुज दिखाएं दोनों त्रिभुज को साफ साफ करके लिख लीजिएगा। इसमें लगाएंगे देखो ये बटे ये लगाएंगे हम, और फिर अगले वाले में लंब बटे आधार। देखो मैं बताऊँ आपको, टेबल आप याद कर लीजिए, tan की 30 45 60, साइन की 30 45 60, कॉस की 30 45 60, बस उसी में घूमती रह गई है पूरी ही ऊंचाई दूरी, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्या कर रहे हैं, PAB, तो PAB, PA क्या है, PA इसमें आधार है, और BA क्या है, ये लंब। तो लंब बटे आधार क्या होता है, ये देख लो, लंब बटे आधार, ये तो बता है आपको, ये है भाई tan थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी लिख देते हैं। tan कितना है, ये 30 की, लंब कितना है AB, ये कितना है 10 है, और PA कितना है, PA तो पता करना ही है, ठीक है। तो लंब इसमें मैं लिख देता हूँ, अगली वाली लो, कोई बात नहीं। tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3। AB कितना है 10, PA हमें निकालना है, तो PA इक्वल PA, तो PA कितना हो गया 10/√3, ठीक। अब हम दूसरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखो ये आ गई दूरी, भवन से बिंदु तक की दूरी, भवन से लास्ट में रिजल्ट लिख लेंगे। अब इस वाले की बात करो, क्या है ये, इसमें करेंगे पूरी ये बटे ये, लंब बटे आधार, और ये कितना लगेगा 45। तो मैं लिख देता हूँ tan थीटा बराबर लंब कितना है AD, आधार PA, ठीक है। चलो एक बार और लिख दो,
फिर आपको पहचान हो जाएगा। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 बराबर लंब कितना है पूरा AD बटे, यहीं से आया, कभी ये कर दें यहाँ से, ठीक है नहीं, पूरा यही आता है AD, और फिर आधार कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और AD ये पूरी लाइन लंब, कोण कितना है 45, तो 45 तो ये आया कोण ये, तो 45 के सामने की भुजा ये आ गई, तो ये बटे ये, ठीक है, लंब बटे आधार, और आधार है हमारे पास PA, मैंने लिख भी दिया है 1, तो ये हो गया भाई। AD कितना है, AD की दो बातें हैं, ये प्लस ये, अर्थात देखो AB प्लस BD, AD है इतना, समझ में आ गया, और PA कितना है PA हम लाए थे निकाल के अभी कितना लाए थे 10√3, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 10√3 बराबर AB है 10 प्लस BD हम निकाल लेंगे अब आराम से, तो 10 इधर ले आए तो क्या होगा, अभी जगह है देखो 10√3 माइनस 10 बराबर BD, 10 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या रह जाएगा √3 माइनस 1 बराबर BD क्या है, झंडे की ऊंचाई निकल जाएगी, मतलब दंड की ऊंचाई, ठीक है, तो BD बराबर 10 तो ये है, और √3 की वैल्यू रख दूँ मैं, चलो एक बार लाइन उतार ही लेते हैं तब आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा। BD बराबर 10 और √3 की वैल्यू याद कर लो इस वैल्यू को, ठीक है, कभी कभी वैसे भी ज़रूरत पड़ती है इसकी, ना दी हो तब। देखो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 3 2, 1.732 में से एक घटा लो तो ये बच जाएगा ना, बच जाएगा, घटाना आता है, हाँ जी आता तो है, वैसे ही फालतू बता रहे हो आप तो तो ये बचेगा 7 3 2 और इसमें से, ठीक है नहीं, तो ये बचेगा पॉइंट, इसकी जब गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ खिसक कर यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7.32, गुणा तो आपसे करनी आती है, ये हो गया मीटर BD, तो झंडे की ऊंचाई तो निकली इतनी, लिख दे रहे हैं हम, दंड की लंबाई पूछ रहा है, लंबाई सब दिया है तो मैं लंबाई लिख रहा हूँ 7.32 मीटर, और भवन से बिंदु P की दूरी कितनी दे रखी है, आ गई निकल गई है PA, वो आ गई 10√3 मीटर, ये आपका रिजल्ट हो गया। ओके, समझ में आ गया वो सवाल, बहुत मज़ेदार है, छोटे छोटे सवाल ऐसे ही हैं, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण कर लेते हैं अब।